বেঙ্গল পুলিশ হচ্ছে না কেন ইসে বিলকে দুষ্টিমিরা ধরছে না কেন ছেড়ে দিন কি চাইছেন? আমরা ভোট চাই, অ্যারেস্ট করুন আর ভোট চাই। पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। कौन सा? पश्चिम बंगाल में अभी भी पोलिंग खत्म नहीं हुई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज 2 मई है। 29 अप्रैल को राज्य में अंतिम चरण का मतदान होना था, लेकिन कुछ मतदान केंद्र पर इरेगुलरिटीज के कारण आज राज्य में 15 बूथों पर मतदान हो रहा है। उसी दौरान राज्य के फाल्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोटेस्ट की खबर आई है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, यह बात का आरोप लगा रहे हैं कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वह उनको धमकी दे रहे हैं। धमकी इस बात की दे रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो उनके घरों को जला दिया जाएगा। फलता के हाशिम नगर में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तृणमूल की तरफ से यहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, और ये हम जानकारी लेंगे। ये बताएं कि क्या हुआ है, आप लोग सड़कों पे क्यों हैं? येस्टरडे मतलब कल यहाँ का जो मुखिया है इस्राफिल चौकदार, तृणमूल का आदमी है, वो 10-15 आदमी को लेकर बाइक में गांव के अंदर घुसा, लड़कों को मारा। जो टीएमसी किया, ये कब रात को हुआ? ना दिन में, सुबह लड़कों भी मारा, लड़कियों भी धमकी दिया और बोला जे बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? বেঙ্গল পুলিশ হচ্ছে না কেন ইসে বিলকে দুষ্টিমিরা ধরছে না কেন ছেড়ে দিন কি চাইছেন? আমরা ভোট চাই, অ্যারেস্ট করুন আর ভোট চাই। पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। कौन सा? 144 नंबर बूथ फॉल्टा में पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। आज तो रिपोल नहीं हुआ, नहीं होना, तो अभी के बाद हमको किसी भी के डेट के अंदर होना चाहिए। ये वही फाल्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं से एक आईपीएस का वीडियो वायरल हुआ था, आईपीएस अजय पाल शर्मा का, जिन्होंने कैंडिडेट को इस बात का वार्निंग दिया था कि अगर आप और आपके लोग किसी भी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उनको आगे ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये फाल्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत दिनों से चर्चा में है और आज वहाँ से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। एक महिला का ये भी कहना है कि यहाँ तक कि हमने वोट टीएमसी को दिया, फिर भी हमें टीएमसी की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं। अब बात उस पर कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के किन मतदान केंद्रों पर दोबारा रीपोलिंग हो रही है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर दोबारा रीपोलिंग हो रही है। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है मगरहाट पश्चिम है, यहाँ पर 11 मतदान केंद्र है। ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जिले में आता है, और डायमंड हार्बर यहाँ पर 4 मतदान केंद्र है जहाँ पर रीपोलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज की खबरें आई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी टीएमसी की तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं कि जो भी मतदान केंद्र हैं या जो भी मतगणना केंद्र हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तैनाती की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आज उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डिसीजन आ चुका है कि जो ईसीआई का प्रावधान है उसमें किसी भी तरह के वो ऑफिसर्स को रख सकते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफिसर केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का है, ओवरऑल वो सरकार के ही ऑफिसर हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया है कि जो भी टीएमसी की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं कि ईसीआई बायस्ड है पश्चिम बंगाल को लेकर, उस आरोप को भी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो आ रही है। अब हम मतदान की ओर चल लेते हैं कि अभी जो मतदान हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर, वहाँ की क्या खबरें हैं। तो ईसीआई के डेटा को हम कोट कर रहे हैं जो कि 2 बजे तक का डेटा है। तो अगर हम मगराहाट पश्चिम में देखते हैं तो वहाँ पर 2 बजे तक वोटर का टर्नआउट जो था 54.9% था। वहीं डायमंड हार्बर में देखते हैं तो 55.57% था। तो इस तरह अभी तक का ये है। बाकी दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है वायलेंस को लेकर, टीएमसी भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये दोनों लोग मिलकर राज्य में वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इस पूरे एरिया में हम देख सकते हैं कि सेंट्रल पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं
उनकी तैनाती लगातार की जा रही है और स्ट्रांग रूम्स को भी लेकर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्ट्रांग रूम्स में गड़बड़ियां चल रही हैं, वहां पर कोई दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्ट्रांग रूम क्या होता है। तो जब भी मतदान हो जाते हैं उन सारे ईवीएम्स को एक रूम में इकट्ठा किया जाता है और उस पर डबल लॉक किया जाता है, यानी कि डबल सीलिंग के साथ जिस कमरे में रखा जाता है और वहां पर सीसीटीवी का भी एक्सेस होता है और जो भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो अपने एजेंट्स भेजते हैं और केंद्र और राज्य सरकार के भी लोग होते हैं, उसको स्ट्रांग रूम कहा जाता है। तो स्ट्रांग रूम्स को भी लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि वहां पे भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों का एक निवारण निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस वहां पर तैनात क्यों हैं, इन सारे दलीलों को अब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी और इस मैटर में अब वो दखल नहीं देगी। तो ये अपडेट है पश्चिम बंगाल के चुनाव का और वहां पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी जानकारी अभी तक हमारे पास ये आई है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।